Hello बच्चों, let's read the following question. Light of wavelength 1824 angstrom incident on the surface of a metal. एक मेटल के सरफेस पे 1824 angstrom का वेवलेंथ का लाइट जो है वो फॉल किया है. Produces photoelectrons with maximum energy 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं उनका मैक्सिमम एनर्जी 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. When light of wavelength 1216 angstrom is used, जब इतनी वेवलेंथ का हम लाइट यूज करते हैं, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 8.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम एनर्जी हमें बताया है. द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सर्फेसेस, तो मेटल सर्फेस का वर्क फंक्शन कितना होगा? विल इट बी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे? We will use the photoelectric equation. इस question को हम solve करेंगे with the help of photoelectric equation. According to photoelectric equation, जो maximum kinetic energy होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसके इक्वल होता है? That is equals to E minus phi naught. अब यहाँ पे E क्या है? E डिनोट करता है फोटोन एनर्जी को. फाई नॉट हियर डिनोट्स वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस. मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है? वर्क फंक्शन होता है एनर्जी रिक्वायर टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे के ई मैक्स जो है वो डिनोट करता है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, उनका मैक्सिमम एनर्जी कितना है उसे डिनोट करता है के ई मैक्स जो है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें बताया है लैम्डा 1 हम कंसिडर कर लेते हैं कि जब तो वेवलेंथ 1824 एंगस्ट्रॉम है, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो कितना है? 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. एंड जब वेवलेंथ लैम्डा 2 हमें दिया है दैट इज 1216 एंगस्ट्रॉम, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो वो होता है दैट इज 8.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हम यहाँ से किसी भी वेवलेंथ को यूज कर सकते हैं. पहले तो इंसिडेंट फोटोन का जो एनर्जी होगा, जैसे हम लैम्डा 1 यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? hc अपॉन लैम्डा 1 से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि c अपॉन लैम्डा 1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है. और वी कैन यूज द रिलेशन E इज इक्वल्स टू 12,375 डिवाइड बाय लैम्डा. यहाँ पे ये लैम्डा 1 है. अगर लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम में होगा तो इसके यूनिट्स होंगे एनर्जी के, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे. सो वी कैन राइट E इज इक्वल्स टू 12,375 डिवाइड बाय लैम्डा 1 दैट इज 1824. तो यहाँ से E जो है इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? इट विल बी 6.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से E जो है उसे हम क्या यूज कर लेंगे? 6.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर लेंगे. इसे हम 1 ले लेते हैं, इसे हम 2 ले लेते हैं. तो इक्वेशन क्या बन गया? कैन राइट, जो वर्क फंक्शन हमें निकालना था फाई नॉट, तो वो क्या हो जाएगा? E माइनस kinetic energy maximum के इक्वल हो जाएगा. So from here we can write phi naught is equals to E हमने कितना निकाला? 6.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस kinetic energy maximum इस केस में कितना प्रोड्यूस हुआ? That is 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से जो फाई नॉट है वो इक्वल आ जाएगा किसके? 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के. तो यहाँ से हमने ये वर्क फंक्शन का वैल्यू निकाल लिया. अब इसी तरीके से लैम्डा 2 यूज करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? अगर हम लैम्डा 2 यूज कर रहे हैं तो लैम्डा 2 कितना है? 1216 एंगस्ट्रॉम है. तो इस केस में लेट अस से एनर्जी E डैश है, तो E डैश कितना होगा? 12,375 डिवाइड बाय 1216 दैट इज इक्वल्स टू 10.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. तो यहाँ से वर्क फंक्शन निकालना है. अगेन फाई नॉट क्या लिख सकते हैं हम? E डैश माइनस के ई. अब यहाँ पे के ई मैक्स 1 यूज किया था, तो यहाँ पे के ई मैक्स 2 यूज होगा. सेकंड लैम्डा 2 यूज किया है, तो फाई नॉट जो है वो कितना हो जाएगा? E डैश इज 10.17 माइनस किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सेकंड केस में 8.7 है. तो यहाँ से फाई नॉट जो है वो कितना आ जाएगा? इट विल बी 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस केस में फाई नॉट जो है वो कितना आ रहा है? 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है. तो दोनों केसेस को अगर हम कंपेयर करें तो ओवरऑल वी कैन राइट दैट फाई नॉट क्या होगा? 1.47
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।